नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जेएनयू में जिस तरीके से देखिए हंगामा वहां के जो वामपंथी छात्र हैं हमेशा मचाते रहते हैं। इस बार का जो मुद्दा इन वामपंथियों ने पकड़ा है वो है राम के नाम को लेकर। ये जो वामपंथी छात्र हैं ये लोग हर बार हिंदू देवी देवताओं के नाम पर, राम के नाम पर, और जब पूजा पाठ की बात आती है तो तभी ये लोग जो हैं बाहर निकल कर आते हैं और जो राइट विंग के छात्र हैं उन पर हमला करने लग जाते हैं। यही हुआ है रामनवमी के अवसर पर। रामनवमी के अवसर पर जेएनयू में जैसे ही देखिए राइट विंग के छात्र या फिर जितने भी हिंदू छात्र थे वहाँ पर वो लोग पूजा करने पहुँचे थे। जैसे ही वो लोग पूजा करके जो हवन वो लोग कर रहे थे उस दौरान जब वो पूरा करके बाहर निकले तो इन वामपंथियों ने एक समय देखा, रात के समय 8:30 बजे उन पर पत्थर बरसाए, कांच की बोतलों से हमला किया, डंडों से उन्हें मारा ताकि रात के अंधेरे में वो वीडियो तक ना बना पाए। तो इस तरीके के ये जो छात्र हैं, इन्हें मैं छात्र तो कहूंगी नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग है। राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ हैं पवन त्यागी जी, हमारी एंकर हैं सीनियर एंकर शिप्रा सैनी। इन लोगों से इस पर चर्चा करेंगे और इन्हीं की राय जानेंगे कि जिस तरीके से ये जेएनयू में हंगामा मचाते रहते हैं ऐसे छात्रों के साथ क्या करना चाहिए। पवन त्यागी जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, जो अभी जेएनयू में माहौल है, ऐसा माहौल ये पहली बार तो नहीं है, लेकिन क्यों बार बार रिपीटेशन होता है इस तरीके की चीज़ों का? देखिए, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि हमारे देश को आज़ाद हुए अभी 75वां वर्ष हम मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। और देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी देश के अंदर ऐसी विचारधारा के लोग हैं जो देश के टुकड़े टुकड़े करने का सपना देखते हैं, जो देश की संस्कृति है उसके विरुद्ध कार्य करते हैं। इन्हीं ऐसे जो जेएनयू के ये राइट विंग के लोग हैं जिनको रामनवमी से दिक्कत है, जिनको हिंदुओं के द्वारा वहाँ छात्र जो हैं यज्ञ और हवन करने से दिक्कत है, जय श्री राम का भजन गाने और नारे लगाने से दिक्कत है, उनको देखिए कि एक उसी समय रोजा इफ्तियार पार्टी से उनको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, यही जेएनयू के छात्र हैं जो ये लेफ्ट विंग के लोग हैं। इन लोगों ने महिषासुर को ये बताया था कि जब ये नवरात्रे चल रहे थे तो इन्होंने नवरात्रे में, क्योंकि माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के राक्षस का वध किया, इन्होंने उसको ऐसा दिखाया कि जैसे वो जो है बलिदान दिवस उसका मनाया, और माता के बारे में अभद्र टिप्पणियां उन्होंने की थी पोस्टर के जरिए। ये वही हैं जो अफजल गुरु के बरसी मनाते हैं। एक आतंकवादी है, उसको फांसी हुई और नारे लगा रहे थे, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा हैं। यानी देश की सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध एक माहौल बनाने की कोशिश। ये वही जेएनयू है जहां देश के टुकड़े टुकड़े करने के नारे लगाते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहूँगा कि हमारे देश का कानून ऐसे लोगों को जेल के पीछे पहुँचाने में शायद कमज़ोर है और इसीलिए ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती है। वरना इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, और कम से कम भारत में तो नहीं होनी चाहिए। ये एक हिंदू बहुसंख्यक देश है और रामनवमी अगर यहाँ नहीं मनाएंगे तो कहाँ मनाएंगे? बिल्कुल ठीक है, बहुसंख्यक देश है, हिंदू ज़्यादा तादाद में हैं, लेकिन शिप्रा फिर भी इस तरीके के जो वाक़ये सामने आते हैं, क्या आपको लगता है, क्योंकि युवा आप भी हैं, आप भी एक यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई होंगी, क्या कभी ऐसा माहौल देखा अपनी यूनिवर्सिटी में? देखिए, जेएनयू में जो माहौल है वो हम सब जानते हैं कि किस तरीके से देश विरोधी माहौल जेएनयू में हमेशा ही हर मुद्दे को लेकर देखा गया है। क्योंकि बाकी भी देश में यूनिवर्सिटी हैं, फिर चाहे मैं तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से पढ़ी हूँ, तो वहाँ जिस तरीके से कभी भी इस तरीके की कोई घटना नहीं हुई है। चाहे फिर बात दिल्ली यूनिवर्सिटी की जाए, वहाँ भी बहुत कम ऐसे वाक्य सामने आए हैं। लेकिन जेएनयू अपने आप में जाना ही इस वजह से जाता है कि वहाँ देश विरोधी सारी गतिविधियाँ होती हैं। वहाँ छात्र इस तरीके के हैं, जो तमाम वामपंथी दल हैं उसके छात्र इस तरह की गतिविधियां करते हैं। और जो रामनवमी के मौके पर हुआ वो एक तरीके से लगता है कि पूरी तरीके से प्लान था, जैसा कि कहा भी गया है जो छात्र वहाँ थे एबीवीपी के कि ये पूरी तरीके से प्लान था। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि कुछ लोग जो ट्वीट करते हैं उसमें पत्रकार भी हैं, उसमें तमाम वो वामपंथी दलों को सपोर्ट करने वाले लोग आकर खड़े हो जाते हैं कि वो जो मुद्दा मास्क को लेकर बनाया जा रहा है कि वहाँ मीट जो परोसा गया था उस पर ट्वीट कर रहे हैं। इस पर एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है कि हाँ रामनवमी पर कोई पूजा चल रही थी, वहाँ खलल डालने की कोशिश की गई, लेकिन इस पर कोई ट्वीट नहीं कर रहा है। तो इस बात की बहुत हैरानी होती है कि देश किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरह से कैसे तमाम पत्रकार जो हैं, तमाम बड़े लोग जो हैं सपोर्ट इस तरीके की गतिविधियों को कर रहे हैं। तो तमाम जो वामपंथी छात्र हैं, जो लेफ्ट के छात्र थे, वो लोग कह रहे हैं हमें मास्क नहीं खाने दिया
दिया जा रहा था, मीट नहीं खाने दिया जा रहा था। अब मीट खाना ठीक है, उनका राइट है, वो खा सकते हैं, लेकिन जब मुस्लिम छात्रों ने मना कर दिया, जो कावेरी एक हॉस्टल बता रहे हैं कि वहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं सबने मना कर दिया कि हम नहीं खाएंगे, ठीक है इनका त्यौहार है, 7 दिन की बात है, तो आपको लगता है उनका राइट था तो बनने देना चाहिए था, जबकि बना भी था। अब ये नहीं पता कि वो झूठ बोल रहे हैं या यही झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो वहाँ उपाध्यक्ष हैं उनसे मेरी बात हुई पर्सनली, मेरा परिचय है। उन्होंने कहा कि ये कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हॉस्टल वहाँ एक कावेरी नहीं है, कई सारे हॉस्टल है, सबकी मैस है। और अगर एबीवीपी इसका विरोध कर रहा होता कि मीट नहीं बनेगा रामनवमी पे, तो सारे उसमें होना चाहिए मैस में बंद। किसी से ये कंप्लेंट क्यों नहीं आई, खाली एक ही जगह से क्यों आई? कह रहे ये नकली है, ये फर्जी है, और ये जेएनयू कैंपस में जो पढ़ने वाले लोग हैं इनकी आदत देखिए, टुकड़े टुकड़े गैंग है, पूरा इनकी तैयारी रहती है, मीडिया वालों से सेटिंग रहती है, एनडीटीवी जैसे लोग इनको हाईलाइट करने के लिए माहिर रहते हैं, इनके कैमरे क्लिक करने को तैयार रहते हैं, खून निकला हुआ दिखाएंगे। एबीवीपी के एक छात्र को नहीं दिखाया, और पहले आपको याद होगा जब सीए के विरोध के टाइम पे यहाँ गड़बड़ हुई थी, कितनी आईसी घोष पूरी पट्टी लपेट कर आई थी। मुझे लगता है ये जो लड़कियां दिखाई गई हैं ना, ये भी सोस वोस लगा के आई हैं, और ये मीट का मुद्दा गलत है, इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि एबीवीपी के छात्र ये कह रहे हैं कि यदि मीट का मुद्दा होता रामनवमी वाले दिन को लेकर, तो जितनी मैस हैं और जितने हॉस्टल हैं वो सब में होता, इसमें नहीं होता। असली बात ये थी कि अंदर रोजा इफ्तियार पार्टी चल रही थी, और रोजा इफ्तियार पार्टी चल रही थी, वही लोग इकट्ठे होकर के बाहर आए। उनको ये बिल्कुल सहन नहीं था कि उस कैंपस में अब हिंदू एक्टिविटी कैसे हो रही है, सनातन एक्टिविटी कैसे हो रही है। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। मोदी सरकार आने के बाद से जेएनयू कैंपस में कुछ सुधार किए गए हैं, वहाँ की शिक्षा नीति में कुछ सुधार हुए हैं, कमेटी में सुधार हुए हैं, और इसके कारण से ये बौखलाए हुए हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए ये आपका आंसर था। अब युवा के तौर पर एक आंसर ले लेते हैं। जैसे हमारे देश में सेक्युलरिज्म की बात होती है, अब सेक्युलरिज्म पर ये लोग अपने तरीके से अपना कल्चर फॉलो करते हैं, लेकिन जब कोई हिंदू फेस्टिवल मनाया जाता है तो उसको ये लोग नाम दे देते हैं इंटॉलरेंस का, और फिर बोलते हैं कि हमको प्रोवोक करने की कोशिश की गई है। अभी लेफ्ट विंग के छात्र यही बोल रहे थे कि ये हमें प्रोवोक कर रहे थे राम का नाम लेकर। देखिए, जो सर ने बोला कि मीट का मुद्दा, तो वो तो मैं कहूँगी कि एबीवीपी की ओर से भी ये कहा गया है कि ये एजेंडा बनाया क्या है, ये मुद्दा ही नहीं था। जबकि जो रामनवमी की पूजा थी उसके पोस्टर बाकायदा 3 दिन पहले वहाँ लगाए गए थे और जानकारी दी गई थी, तो ये पूरा प्री प्लान था। और जहाँ तक आपने कहा कि इंटॉलरेंस, तो सही बात है, क्योंकि जिस तरीके से जेएनयू में तमाम हरकतें होती रही हैं, तमाम तरीके से हमने देखा कि चाहे वो सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का हो, उसको लेकर किस तरीके से देश विरोधी तमाम लोग इकट्ठा होते हैं, देश के खिलाफ एक माहौल बनाते हैं, ताकि सांप्रदायिक माहौल किसी तरीके से देश का बिगाड़ कर किसी भी तरीके से देश के टुकड़े किए जाएं। और जेएनयू, फिर चाहे हाल ही में हमने द कश्मीर फाइल्स देखी, उसमें भी देखा कि किस तरीके से जेएनयू में आज़ादी आज़ादी के नारे लगे, और तमाम गतिविधियां जेएनयू से होती रही हैं। तो देश को बांटने का काम तो जेएनयू में हुआ ही है, और वो अभी भी हम देख रहे हैं कि हर मुद्दे को लेकर वो गतिविधियां चल रही हैं। एक्शन इन पर होना चाहिए, कड़ा एक्शन होना चाहिए। यही मांग मैं युवा के तौर पर भी करूंगी, और यही मांग, क्योंकि जिस तरीके से देश को बांटने का काम हो रहा है, अगर ये छात्र आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली देश के लिए गलत है ना, तो इसलिए इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपने युवा के तौर पर अपना आंसर किया है, लेकिन हर बार जो एजेंडा है वो हिंदू फेस्टिवल्स पर ही क्यों उठाया जाता है? होली पर पानी मत खर्च कीजिए, दिवाली पर पटाखे मत फोड़िए, वायु प्रदूषण हो जाएगा। रामनवमी के मौके पर ये लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रोवोक किया जा रहा है राम का नाम लेकर। अब राम के नाम से प्रोवोक कैसे कोई हो सकता है, और कौन हो सकता है? आप दोनों में से कौन बताएं? देखिए, इसके पीछे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तमाम हमने विपक्षी पार्टियां देखी हैं किस तरीके से जब चुनाव आते हैं तो ये तमाम लोग कभी पंडित बन जाते हैं, तो कभी ये मस्जिद पहुंच जाते हैं, कभी ये टोपी लगा लेते हैं। तो पॉलिटिकल एजेंडा भी बहुत बड़ा है। टीएमसी से लेकर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमने देखा है वक्त वक्त पे किस तरीके से इनके साथ आकर इकट्ठा हो जाती हैं, आतंकवादियों का ही साथ देते हैं। तो इसके पीछे एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल एजेंडा है, जो कहीं ना कहीं इन्हें प्रोवोक भी कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए मजबूर भी कर रहा है। ठीक है, तो इनका हाथ रहता है हमेशा इनके साथ। अच्छा, राम नाम से कैसे प्रोवोक हो सकते हैं? हवन वो कर रहे हैं और प्रोवोक लेफ्ट विंग वाले हो रहे, कैसे? ये तो एक बहुत ही आश्चर्य और हंसी की बात है। असली जब बात मैंने आपको बताई, देखिए इनकी मानसिकता देखिए। 2010 में छत्तीसगढ़ में दांतेवाड़ा में हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं वो नक्सलियों ने घेर कर उनको मारा था। 76 हमारे जवान बलिदान हुए थे, उसकी खुशी मनाई जा रही थी यहाँ।
तो अब बताइए, तब तो रामनवमी नहीं थी। आप हमारे देश के सैनिक हैं, अगर वो उनको कोई आतंकवादी, कोई नक्सली मार रहे हैं, आपको दुख प्रकट करना चाहिए। अभी भी इनको दिक्कत क्या है? दिक्कत केवल वही है कि अब रामनवमी पे जो युवा है वो जागा है। मैं तो बहुत खुश हूं इस बात से कि देश का युवा जो अभी कहीं कॉलेज में पढ़ रहा है, अगर उसको याद आता है कि हमारे नवरात्रे चल रहे हैं, रामनवमी है, हमको मनाना चाहिए, और वो राम को याद कर रहा है, इससे बेहतर भारत कैसे हो सकता है? तो इनको दिक्कत ये है कि यहाँ टुकड़े टुकड़े के नारे लगाए, वो तो इनकी पार्टी में शामिल हो सकता है, वो उसकी ये बड़ाई करेंगे, लेकिन अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाए वो सांप्रदायिक हो जाता है। तो इनको ऐसी मानसिकता से दिक्कत हो रही है। असली बात ये थी, देश की आज़ादी के से लेकर अभी 70 साल तक यहाँ पे पूरा कम्युनिस्टों का गढ़ रहा, उन्होंने कब्जा करके रखा, अपनी मानसिकता चलाते रहे। अब परिवर्तन है मोदी सरकार आने के बाद से, 2014 के बाद से यहाँ पर चाहे स्टूडेंट हो या प्रोफेसर हो, उसमें भारी परिवर्तन आया है। अब जो बच्चे एडमिशन ले रहे हैं नए, अब जागरूकता भी हुई है, इनकी एक्टिविटी पे ध्यान रखा जा रहा है, और ये पहली बार है कि इनका प्रतिकार भी हो रहा है, जिसकी वजह से ये अब रोना शुरू किए हैं। अब यहाँ से थोड़े दिन बाद ये आपको गतिविधि सुनने को नहीं मिलेंगी, लेकिन केंद्र सरकार को मैं आपके चैनल के जरिए कहना चाहता हूँ कि इस तरह से यूनिवर्सिटी की जो एक्टिविटियाँ हैं उस पर लगाम लगाई जाए, सख्त कानून बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही है। देखिए, एक जिक्र यहाँ पर इन्होंने किया है नए छात्रों का, जो कि जेएनयू में एडमिशन लेकर अभी आए हैं। अब नए छात्रों का जिक्र आज मेरे से एबीवीपी के जो जितने भी छात्र थे उन्होंने भी किया है, क्योंकि हवन के दौरान जो है जो नए छात्र थे वो पूजा के अंदर आए, वहाँ पर बैठे, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो स्टूडेंट्स थे पूजा के लिए मौजूद थे, ना कि जो इफ्तारी थी वहाँ पर। तो ये शायद उन लोगों को खल गया, लेफ्ट विंग के छात्रों को, कैसे जो नए छात्र हैं वो उस तरफ चले गए, राइट विंग की तरफ चले गए, हमारी तरफ क्यों नहीं आए। तो दो गुट इन्होंने बांटे हुए थे, उस 2 गुट के चक्कर में ही इन्होंने उन छात्रों पर पत्थर बरसाए जो कि राम का नाम ले रहे थे और वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस सब पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।